Okay, Bismillah Rahman Rahim, electromagnetic field theory. And today our topic is del operator. Okay, del operator डिनोट किया जाता है सिंबल से. ये जो है डेल ऑपरेटर का सिंबल है. ठीक है जी. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर बराबर होता है g/dx. तो ये d होता है, ठीक है. और ये तो इसको हम पार्शियल कहते हैं. सही है. और आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि इन दोनों की फंक्शनलिटी में फ़र्क है. सही. डी जो है ये यानी अगर ये डी एक्स के लिहाज से हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये एक्स वाई और जेड तीनों पे अप्लाई होगा. सही. अगर ये एक्स के लिहाज से है तो ये सिर्फ एक्स पे अप्लाई होगा और वाई और जेड को ये कांस्टेंट कंसिडर कर देगा. वाई और जेड को ये कांस्टेंट कंसिडर कर देगा. तो ये पार्शियल का ये तरीका होता है. तो ये डिराइवेटिव नहीं है बल्कि पार्शियल डिराइवेटिव है. सही. सो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ ए एक्स यूनिट वेक्टर है. सही. और पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ ए वाई ये भी यूनिट वेक्टर है. पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ ए जेड. सही. इसी अच्छा डेल ऑपरेटर ऐसा ही है जैसा कि यानी बाकी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होती हैं, जैसे स्क्वायर रूट हो गया या ई रेज़ टू द पावर हम लेते हैं या स्क्वायर लेते हैं हम. सही है. या टेंजेंट वगैरह लेते हैं. तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं. ठीक है. इसी तरह डेल भी एक ऑपरेटर है जो कि ईएमटी में इस्तेमाल होता है. ठीक है. सो partial by partial x of ax, partial by partial y of ay, partial by partial z of az. इस तरह cylindrical coordinate system में partial by partial रो a रो प्लस वहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो तो इसके लिए हम यानी रो डी फाई यूज़ करते थे. ठीक है. रो डी फाई यूज़ करते थे फाई के एंगल के लिए. तो इसलिए अब 1/, ये डी फाई के साथ रो भी लगेगा. सही है. हम पिछले एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. तो 1 ओवर रो पार्शियल बाय पार्शियल फाई ए फाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड ए जेड. सही. ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं. ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर और ये भी यूनिट. इस तरह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्शियल बाय पार्शियल आर, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं था. यहाँ पे फिर आर जो है वो एक्स्ट्रा टर्म था. हम इसके लिए रो डी फाई था, इसके लिए आर डी थीटा था. सही. पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे. इसी तरह इसके लिए आर साइन थीटा और डी फाई, ये आर साइन थीटा डी फाई ये जो है एक्स्ट्रा टर्म था, तो वो इसके साथ अब यहाँ पे लगेगा. सही. सो पार्शियल बाय पार्शियल रो आर ए आर 1/r पार्शियल बाय पार्शियल थीटा ए थीटा 1/r साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल फाई ए फाई. अच्छा ये किस तरह काम करेगा ये फिर हम बाद में इस पे एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सही. अच्छा ये एक डेल ऑपरेटर जो है मुख्तलिफ तौर पे ये काम करता है. ठीक है. ये हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे वेक्टर क्वांटिटी भी बन सकती है, इससे स्केलर क्वांटिटी भी बन सकती है. इसको हम स्केलर पे भी अप्लाई कर सकते हैं. तो मुख्तलिफ जगहों पे इसका वो है रोल है. तो अगर इसको हम किसी भी वेक्टर के साथ स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें और वो हमें वेक्टर क्वांटिटी दे तो फिर हम इसको ग्रेडियंट कहते हैं. स्केलर फंक्शन यानी ये एक स्केलर फंक्शन है, फॉर एग्जांपल 2. सही. 2 है या 3 है, कोई आम स्केलर वैल्यू है. सही. और इसका हम इसके साथ हम डेल
वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं जगह जगह पे, यूनिट वेक्टर्स हैं, उस वजह से इससे वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। इसी तरह डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, फिर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर हम किसी भी वेक्टर का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो जाहिर बात है, फिर आपको पता है कि दो वेक्टर्स का जब डॉट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट नहीं लेते, सही। जब हम इसको अप्लाई करेंगे खैर वो ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, सही। कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम क्रॉस प्रोडक्ट अब यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर ही आता है, तो इसका जो है वो भी वेक्टर, इसका स्केलर आएगा, सही। और ये लैप्लेसियन है, इसका भी स्केलर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये फिलहाल आप इसको रहने दें, ये तीन जो है अभी हम पढ़ेंगे इसको। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट किस तरह अप्लाई होता है, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह अप्लाई होता है। बाकायदा हम इस पे एग्जांपल्स करेंगे, सही। डेल एक ऑपरेटर है जिस तरह के बाकी मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, अब ये देखें आप लोग, ओके, ये एक यानी क्रॉस। अब हम पहले कर्ल को पढ़ते हैं, ठीक है। कर्ल क्या है? डेल का किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना, ये क्या कहलाएगा? कर्ल कहलाएगा, सही है। तो कर्ल, हम कर्ल का फार्मूला क्या होगा? आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह फाइंड करते हैं कि ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन में ये फार्मूला होगा, और स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में फिर हम आगे जाके देखते हैं वो एक्स्ट्रा टर्म्स उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, सही। सो फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम डेल ऑफ ए, ठीक है, तो डेल ये है, ठीक है, ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ ए एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ ए वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ ए जेड, ठीक है। और ये ए के टर्म्स हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, सही। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट के तरीके से फाइंड नहीं करना चाहते हैं, वो दूसरे आम तरीके से फाइंड करना चाहते हैं, तब भी सही है, मगर ये थोड़ा आसान है, सही है। तो अब ए एक्स का टर्म के साथ क्या आएगा आपको पता है, ये दोनों ए एक्स, ये इसको हम इग्नोर करेंगे, इन दोनों को कंसिडर कर लेंगे, सही है। ये दोनों ऑफ पार्शियल वाई ऑफ ए जेड हो जाएगा, और माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ क्या होगा? ए वाई होगा, सही। इसी तरह जब हम ए वाई फाइंड करेंगे तो ए वाई के लिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हम कंसिडर करेंगे सिर्फ। तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ ए जेड माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ ए एक्स, ठीक है, ये। इसी तरह जब हम इसको फाइंड करेंगे तो इन दोनों को, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला ले लेंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये तो जर्नल वो था, जब हम इस पे एग्जाम करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो है वो क्या है? अच्छा, ग्रेडियंट में आप लोगों को बता चुका हूँ कि किसी भी स्केलर, किसी भी नंबर के साथ, स्केलर फील्ड के साथ, किसी भी नंबर के साथ जब हम डेल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वो वेक्टर बन जाएगा, सही है। अच्छा, वो किस तरह? अब यहाँ पे हम देखते हैं, लेट सपोज वी एक स्केलर क्वांटिटी है कोई भी, सही, और हम इसको डेल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस स्केलर क्वांटिटी से डेल के साथ मल्टीप्लाई होने से ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। तो क्योंकि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स जो हैं वो दो वेक्टर्स के बीच में होते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स के बीच में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स के बीच में होता है। या और अगर स्केलर हो, स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर ना ये डॉट होगा और ना ये क्रॉस होगा, सही। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम इसको कह सकते हैं। लेट सपोज वी की कोई वैल्यू है 2 है, फॉर एग्जांपल स्केलर वैल्यू है 2, सही।
तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा? पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ ए एक्स और वी मल्टीप्लाई हो गए, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ ए वाई वी मल्टीप्लाई हो गए, पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ ए जेड वी मल्टीप्लाई हो गए। बस सिंपल। तो इस स्केलर से वेक्टर बन गया, क्योंकि अब यहाँ पे देखें ये भी वेक्टर, ये भी पहले से डेल ऑपरेटर में ही ये मौजूद हैं। ये तो डेल ऑपरेटर का हिस्सा है ना ये चीज़ें, ठीक है। तो इस वजह से ये इस ये जो है वो सारा अब वेक्टर आ गया है, ये वेक्टर बन गया, सही है। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह होगा? पार्शियल बाय पार्शियल बाय ऑफ ए, पार्शियल बाय पार्शियल रो ऑफ ए रो, तो वी मल्टीप्लाई हो गए साथ, ठीक है। यहाँ पे वो एक्स्ट्रा टर्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रो फाई के पार्शियल फाई के साथ रो आएगा, ठीक है, एस इज इक्वल आर थीटा वाले फार्मूले से, ठीक है। वो आर का जो डिस्टेंस होता है उस फार्मूले की वजह से ये आता है, ठीक है जी। तो ये आर यहाँ पे रो है और थीटा यहाँ पे डी थीटा है, सही है। सो ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, 1/रो पार्शियल बाय पार्शियल फाई ऑफ वी, ठीक है जी, और ये मल्टीप्लाई हो गया पार्शियल बाय, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है तो पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ ए जेड वी मल्टीप्लाई हो गया। तो इससे भी वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स चूंकि वेक्टर्स ही होते हैं, तो इन वेक्टर्स की वजह से अब ये पूरा जो है प्रोडक्ट वेक्टर बन गया। इसी तरह डेल ऑपरेटर यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल आर, कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, यहाँ पे आर एज एक्स्ट्रा टर्म था, ठीक है, क्योंकि एस इज इक्वल टू आर, आर थीटा ये वाला, और यहाँ पे आर साइन थीटा ये एक्स्ट्रा टर्म था। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि आर का जो परपेंडिकुलर टर्म होता है उसको रोटेशन देना होता है, तो ये वो असल में वो एक्स्ट्रा टर्म है जो कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। ओके, अब हम इसको बाकायदा इस पे एग्जांपल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये ग्रेडियंट फाइंड किस तरह करते हैं और ये पार्शियल का क्या किस्सा है और ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये एक वी यू और डब्ल्यू, ये तीन क्या है? ये तीन वो हैं स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसमें देखिए कोई वेक्टर्स नहीं है, आपको एक लंबा चौड़ा वो नज़र आ रहा है, मगर ये है स्केलर, ये स्केलर है, इसके साथ कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो अब इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, यानी इसका डेल ले लेंगे, डेल डेल ऑफ वी फाइंड कर लेंगे, डेल ऑफ यू फाइंड कर लेंगे और डेल ऑफ डब्ल्यू फाइंड कर लेंगे, सही है। अच्छा, अब ये देखिए आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखिए इसमें एक्स इन्वॉल्व है, इसमें वाई इन्वॉल्व है और इसमें जेड इन्वॉल्व है, तो ये कौन सा हुआ? आरसीएस हुआ, आरसीएस वाला फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। यहाँ पे रो है और फाई है और जेड है, तो इस पे सीसीएस अप्लाई होगा। इसमें आर है और थीटा है और फाई है, तो इस पे एस सी एस अप्लाई होगा, सही है। तो इसका फार्मूला अलग, इसका ये वो अलग, जो पिछली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। ये ये वाला फार्मूला है, ये आर सी एस के लिए था, ये सी सी एस के लिए था और ये एस सी एस के लिए था, ठीक है। तब हम वी का, यू का और डब्ल्यू का वो फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, यानी डेल ऑपरेटर इस पे अप्लाई करते हैं, सही। तो देखिए मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया था कि ये डेरिवेटिव नहीं है बल्कि पार्शियल डेरिवेटिव है। तो जो पार्शियल होता है वो अपने वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेशन करता है, बाकी को वो कांस्टेंट कंसिडर कर देता है। अब ये एक्स के लिहाज से है, एक्स के लिहाज से पार्शियल है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये एक्स क्वांटिटीज जिधर भी होंगी उस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर लेगा, और बाकी जो वाई और जेड है इसको कांस्टेंट कंसिडर कर लेगा। तो हम पिछले उस पे की तरफ जाते हैं, स्लाइड में क्वेश्चन में क्या है, ई रेस पर माइनस जेड, ये ई रेस पर माइनस जेड पार्शियल एक्स के लिए ये कांस्टेंट टर्म होगा, ये इससे बाहर चला जाएगा। साइन टू एक्स, साइन टू एक्स में एक्स इन्वॉल्व है, इसके एंगल में एक्स इन्वॉल्व है,
तो ये कांस्टेंट कंसिडर नहीं होगा, बल्कि इस पर बाकायदा डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है ना, और चूंकि एंगल 2x है तो इसलिए 2, और दोबारा डेरिवेटिव निकाला जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो 2 का जो है 2x का 2 आएगा, तो इसका पूरा जो है यानी 2 cos 2x, ठीक है। और इसमें y इन्वॉल्व है, ठीक है जी। तो जब y इन्वॉल्व होगा तो ये पूरा टर्म डी पार्शियल x के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वाला भी कांस्टेंट होगा, ये वाला भी कांस्टेंट होगा, सिर्फ इस पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, सही। इसी तरह जब हम y का करेंगे तो ये इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। और जब पार्शियल z की बारी आएगी तो इस पे अप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों जीरो, जीरो नहीं बल्कि ये कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखें, देखें साइन पे अप्लाई हुआ तो cos 2x, और ये आया उसके साथ 2, ठीक। और बाकी e रेज़ पर माइनस z और cos एच वाई, ठीक है, ये एज इट इज रहे, ये और ये एज इट इज रहे, ये नहीं कांस्टेंट हो गए, ये बाहर यहाँ पे लिखा जाता है, कांस्टेंट बाहर लिखा जाता है ना, ये यहाँ पे लिखा जाता है, सही। और अंदर सिर्फ एक्स वाला टर्म। इसी तरह अब वाई के पार्शियल में वाई वाला कंपोनेंट ये, ठीक है, इस पे अप्लाई हुआ क्योंकि ये कॉस था, कॉस एस एच था, देखिए ना ओरिजिनल में कॉस एस एच वाई है, तो ये साइन कॉस का वो साइन आता है ना, तो साइन एच वाई आ गया, ठीक है जी। और बाकी ई रेस पर माइनस जेड ये अपनी जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे साइन 2x था तो साइन 2x अपनी जगह पे, कि अब ये x वाले टर्म कांस्टेंट होंगे और z वाला टर्म भी कांस्टेंट होगा, सिर्फ y वाले पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जब z की बारी आई तो ई रेस पर माइनस जेड था, ई रेस पर माइनस जेड का डेरिवेटिव जो है वो माइनस, चूंकि एंगल में माइनस है तो माइनस ई रेस पर माइनस जेड आएगा, सही। ये z का आ गया, और बाकी x वाला और y वाला कांस्टेंट रहा, सही। तो ये सॉल्व हो गया, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना था, सही। अब बी पार्ट यू का था, यू मैंने आपको बताया था कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेरिएबल्स इसमें यूज हो रहे हैं, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले फार्मूला इसमें यूज होगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फार्मूला क्या था, ये ये वाला सेकंड, ये वाला, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की है, तो इसमें रो जो टर्म होगा वो ए रो के लिए रो पे अप्लाई हो जाएगा, और फाई और जेड वाला कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ए फाई के लिए ए फाई वाला टर्म पे अप्लाई हो जाएगा, और रो और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे, सही है। ये रहा, सही है। ये पार्शियल बाय पार्शियल रो यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, रो स्क्वेयर, बाकी में वो रो नहीं है, तो रो स्क्वेयर का पार्शियल क्या होगा, 2 रो, टू ये 2 रो, तो सही है। पार्शियल स्क्वेयर रो स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 रो, सही। और बाकी जो z अपनी जगह पे और cos 2 फाई भी अपनी जगह पे, यानी कांस्टेंट रहेगा, सही। इसी तरह फाई पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखिए फाई cos 2 फाई था ना, तो ये 2 sin 2 फाई, ठीक है। और 1 ओवर रो भी है, तो 1 ओवर रो है, तो रो इसके साथ पहले से है, क्वेश्चन में आप देखें तो रो है, तो ये नीचे रो ऊपर रो के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है। अच्छा, और जेड में, ठीक है, रो स्क्वेयर, ठीक है, अपनी जगह पे है, और cos 2 फाई, सही है। अच्छा, ये रो स्क्वेयर है तो एक रो नीचे रो के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक रो रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे रो स्क्वेयर अपनी जगह पे, और cos 2, अच्छा ये ओरिजिनल में क्या है, cos 2 फाई है, तो ये cos 2 फाई ही रहेगा। z का टर्म इसमें नहीं है, ठीक है ना, z का टर्म है इसमें, हाँ ये है, एक है इसमें, z है, तो z का डेरिवेटिव क्या होगा, वो 1 हो जाएगा, डी जेड बाई डी जेड कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, सही है।
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बिल्कुल वही ये फार्मूला है, सही है। ए आर वाला टर्म जो है वो डेरिवेटिव हो जाएगा और थीटा और फाई वाले कांस्टेंट रहेंगे, सही। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आर वाला टर्म सिर्फ आर ही है, सिर्फ आर है, तो आर का तो डेरिवेटिव 1 आएगा, डी आर डिवाइडेड बाई डी आर कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, तो बाकी 10 साइन स्क्वेयर थीटा और कॉस फाई ये अपनी जगह पे रहेंगे। देखिए 10 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस फाई अपनी जगह पे और आर का डेरिवेटिव 1 आ गया। इसी तरह थीटा, अब थीटा क्या है क्वेश्चन में, थीटा है साइन स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा का आप अप्लाई करें, ठीक है। ये कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस फाइव, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज हैं, फार्मूला है, उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। साइन 2 थीटा का फार्मूला है, सही है, कॉस 2 साइन स्क्वेयर थीटा के कॉस स्क्वेयर थीटा के ये अपने फार्मूले हैं, सही। तो ये आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के उसमें देख रहे हैं, ठीक है। 1/r साइन थीटा, ठीक है, ये अपनी जगह पर रहेगा, और जो फाइव टर्म होगा तो उस पर सिर्फ अप्लाई होगा, तो फाइव टर्म सिर्फ कॉस फाई है, कॉस फाई का डेरिवेटिव साइन फाई आएगा, ठीक है। ये साइन फाई, सही, ये आ गया साइन फाई। इसके साथ साइन स्क्वेयर थीटा था, मगर यहाँ पे नीचे साइन थीटा है, तो साइन स्क्वेयर थीटा साइन थीटा के साथ कैंसिल होकर सिर्फ एक साइन थीटा आ जाएगा, और 10 अपनी जगह पे, सही। कॉस का वो माइनस साइन आता है, तो ये माइनस उस वजह से आया है, ठीक है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी डेरिवेटिव है, ये आप लोगों ने मैथ्स में किए होंगे। अच्छा, अब डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी वेक्टर का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो, इतना बड़ा डॉट लगाया है आपको समझाने के लिए कि डाइवर्जेंस असल में जब किसी भी वेक्टर का डेल के साथ डॉट डॉट लिया जाता है तो फिर हम इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। इस डेल के जो है मुख्तलिफ नाम हो जाएंगे फिर यहाँ पे, इसको डाइवर्जेंस, इसको ग्रेडियंट, ठीक है। किसी भी स्केलर के साथ हम डेल अब लेंगे तो उसके ये फिर ग्रेडियंट कहलाएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसको क्या कहते हैं, कर्ल। तो कर्ल, क्रॉस प्रोडक्ट, और ये डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट, और किसी भी नंबर के साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रेडियंट कहलाता है, सही है। अच्छा, अब डाइवर्जेंस जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वो क्या होगा, ठीक है। इसका अपना फार्मूले हैं, सही, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ ए एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ ए वाई, पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ ए जेड। असल में फिर यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका जो ए एक्स टर्म है और इसका ए एक्स टर्म है, तो दोनों को जब हम डॉट लेते हैं तो उससे 1 आता है, क्योंकि जब सेम हो ए एक्स डॉट ए एक्स इज इक्वल टू ए का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है ना, ये हम क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। इसका भी यानी ए एक्स डॉट ए एक्स यानी ये भी वेक्टर है, तो इसके साथ अपना यूनिट वेक्टर होगा, और ये भी वेक्टर है तो इसके साथ अपना यूनिट वेक्टर होगा, अगर इन दोनों यूनिट वेक्टर का जब हम डॉट लेते हैं तो ये 1 आता है, सही है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और इन दोनों के बीच एंगल 0, क्योंकि सेम उसमें है, डायरेक्शन में है, तो cos 0 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड नहीं लिखते, क्योंकि इसके साथ भी ए एक्स है, इसके साथ भी ए एक्स है, तो वो दोनों असल में 1 बन जाते हैं, ठीक है। इसके साथ भी ए वाई है, इसके साथ भी ए वाई यूनिट वेक्टर है, तो वो डॉट चूंकि हम ले रहे हैं तो इस वजह से वो 1 बन जाएगा, इसी तरह इसके साथ भी 1 बन जाएगा, ठीक है। ये रहा स्फेरिकल का फार्मूला, ठीक है। ये रहा कार्टेशियन का फार्मूला डॉट डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट है, सही। अच्छा, अब अगर आपको कहा जाए कि डाइवर्जेंस का वो फाइंड, किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस फाइंड यानी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, सही, तो P इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई जेड ए एक्स प्लस एक्स वाई ए जेड, इस तरह Q का ये है और Z का ये, तो आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक।
ये आपको खुद आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन इसमें एक्स, वाई और जेड टर्म्स हैं, तो इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें रो, फाई और जेड है, ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसमें सिलेंड्रिकल का फार्मूला अप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पे वो है आर, थीटा और फाई है, तो इस पे किस चीज़ का फार्मूला अप्लाई होगा? इस पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फार्मूला अप्लाई होगा। सही है। आज अच्छा, आप लोग अपने जो यूज़र आईडी है, इसमें निक नेम के साथ अपने नेम के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख लें, ठीक है, ताकि फिर अटेंडेंस में आसानी रहे। ठीक है, हारिस मलिक आप अपने साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख लें, मोहम्मद एजाज आप भी लिख लें, मोहम्मद मंसूर और सावल खान आप भी लिख लें। ठीक है। अच्छा, डाइवर्जेंस, अब ये पी के साथ इसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि वेरिएबल से आप साफ अंदाजा लग रहा है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। सही। अच्छा, अब पी पी में एक्स स्क्वेयर वाई जेड ए एक्स, ठीक है, और एक्स जेड ए जेड, इसमें वाई टर्म ए वाई टर्म नहीं है। सही है। अच्छा, तो एक्स स्क्वेयर वाई जेड इसका पार्शियल ले लें, तो मैंने आपको बताया था कि वाई जेड बाहर चला जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वेयर पे अप्लाई हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा, तो 2x, और वाई जेड बाहर गया था तो वो वाई जेड। वाई टर्म इसमें देखिए ए वाई टर्म है ही नहीं, ठीक है ना। पी भी वेक्टर है, मैंने आपको बताया था ना, डाइवर्जेंस में दो वेक्टर्स का किया जाता है, तो यहाँ पे इसका वेक्टर ए टर्म वेक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे पी वेक्टर होगा, तो ये ए एक्स इसका यूनिट वेक्टर, ए जेड यूनिट, इसका ए वाई टर्म नहीं है, तो वो सारा का सारा जीरो। ठीक है, और जेड, ए जेड के साथ क्या लिखा है? एक्स जेड, तो एक्स जेड लिखा, एक्स बाहर चला जाएगा कांस्टेंट, और जेड 1, तो सिर्फ एक्स आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह ये भी है, पार्शियल बाय पार्शियल रो क्यू, क्यू, अब क्यू जो है, क्यू का हम ले रहे हैं, ठीक है जी, ये और ये, तो बाकायदा आप वो लिखें रो स्क्वेयर साइन फाइव, ठीक है, रो स्क्वेयर जेड, जेड जो जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे वो बाहर चले जाएंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म है तो वो इसके साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, अब रो स्क्वायर है, ये इसके लिए कांस्टेंट है, फाइव के लिए तो ये कांस्टेंट है, तो ये, और जेड भी कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो और कोई टर्म नहीं होगा, तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। सही है, क्योंकि इसमें हाँ ये ठीक है जी, फाई इसमें नहीं है, इसमें कोई फाई नहीं है। सही है। ओके। अच्छा, और z, तो इसका जो है कॉज ये बाहर चला जाएगा और ये बना जाएगा, तो ये टर्म सारा का सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई फाई नहीं है। सही है। अच्छा, ये जीरो हो जाएगा। सही, इसमें इसका ये z पे अप्लाई हो जाएगा तो वन आ जाएगा। सही है, और कॉज फाई जो है वो बाहर चला जाएगा, तो सिर्फ कॉज फाई आया और इससे ये आया। ठीक है जी। इसी तरह इसमें भी देखना होगा कौन से टर्म अगर कोई जीरो आ रहे हैं, ठीक है, ए आर, ठीक है, तो सिर्फ आर पे अप्लाई होगा, इस तरह ए थीटा इस पे सिर्फ साइन थीटा पे अप्लाई होगा, और ए फाई इसमें कोई टर्म नहीं है जिसमें फाई अप्लाई हो, फाई है, फाई हो। ठीक है, तो इस वजह से ये टर्म भी जब हम वो अप्लाई करेंगे तो ये जीरो आएगा, देखिए फाई में आखिर में। हाँ, इसमें कोई फाई का टर्म नहीं है। सही है ना, तो ये वाला टर्म सारा का सारा जीरो हो जाएगा। सही है, बाकी तो वो है पार्शियल डेरिवेटिव ही है। सही है। अच्छा, कर्ल, कर्ल हमने स्टार्ट में कर्ल हमने पढ़ा था, ये कर्ल, ठीक है,
तो कर्ल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये वाला फार्मूला है, सही है। मैंने आपको बताया कि अगर आप डिटर्मिनेंट के फार्मूले से नहीं करना चाहते और सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आपकी अपनी मर्जी है, आप उस तरह भी कर सकते हैं। हम क्लास में सिंपल वेक्टर्स के लिए कर चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल तरीके से भी कर चुके हैं, वो मल्टीप्लिकेशन जो होता है, ठीक है, ए एक्स इंटू ए वाई प्लस ए एक्स इंटू ए जेड, फिर ए वाई इंटू ए एक्स और ए वाई इंटू ए जेड, इस तरह ये सारा कुछ, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट का भी फार्मूला, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये है, और ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये है। इसमें वन वर रो एक्स्ट्रा टर्म है वो मल्टीप्लाई होगा, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये एक्स्ट्रा टर्म है वन वर आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा साथ में, सही है। तो बाकी तो डिटर्मिनेंट है, जिस तरह यहाँ पे मैं बता चुका हूँ किस तरह होगा ए एक्स, ठीक है। तो ये जब होगा तो ये काट लेंगे, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह यहाँ पे आया है, सही है। तो सेम वहां पे भी इस तरह ही डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा। हाँ, अब इसमें भी इस तरह ही होगा, ए रो फाइंड करना चाहते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस, देखिए ये वन ओवर रो तो सबके साथ होगा ना, वन ओवर रो, ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रो यहाँ पे भी पहले से है तो इस रो के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, तो पार्शल जेड पार्शल बाय पार्शल जेड ऑफ ए फाई आ जाएगा, ये दोनों, सही। इस तरह जब इसका करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला हम कंसिडर कर लेंगे, ये सही। इस तरह ये ठीक है, तो ये ठीक है जी, बीच में माइनस, इस तरह ये भी, ठीक है जी, ये भी डिटर्मिनेंट है, सही। तो डिटर्मिनेंट इस तरह फाइंड होगा, ठीक है। ए आर के लिए ये कंसिडर कर लेंगे, ये दोनों, ये कैंसिल, ए थीटा के लिए ये वाला ले लेंगे और ए फाई के लिए कैंसिल होगी, ये वाला ले लेंगे, सही है। तो अच्छा, ये आप एग्जांपल अगर आप कर्ल के लिए करना चाहते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर वाई जेड, ठीक है, इसमें वाई टर्म नहीं है तो फिर वाई टर्म फिर दोबारा जीरो होगा, सही। ए जेड, तो कर्ल पी का कर्ल किस तरह होगा, वही ए एक्स, ठीक है, ए वाई ए जेड, ए एक्स के लिए वो दो कॉलम हमने मल्टीप्लाई किए थे, तो पार्शल बाय पार्शल वाई ऑफ पी जेड माइनस पार्शल बाय पार्शल जेड ऑफ पी वाई, सही। तो पी जेड टर्म ये, सही, पार्शल बाय पार्शल ऑफ पी जेड ये है एक्स जेड है, ठीक है। तो इसको y के साथ पार्शल लिया जा रहा है, तो पी जेड में पी जेड, ये पी जेड पोर्शन है, ठीक है, पी जेड में x और z है, y नहीं है इसमें, जब y नहीं होगा तो फिर ये जीरो हो जाएगा, सही। इसी तरह पार्शल बाय पार्शल z ऑफ पी वाई, तो पोर्शन है ही नहीं इस तरह से, देखिए पी पी ये पी एक्स पोर्शन है, ये पी जेड पोर्शन, पी वाई पोर्शन जीरो है तो वो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, सही। इस तरह ये ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये, कर्ल फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एग्जांपल, क्यों एग्जांपल, सही, और वाई एग्जांपल, ये तो खैर बहुत ही सिंपल है, बार बार मैं कर चुका हूँ, तो ये आप लोगों का हो जाएगा होमवर्क, सही है। बस ये ऑलरेडी फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं, ये फार्मूला है स्फेरिकल के लिए, ये वाला फार्मूला है सिलेंड्रिकल के लिए, सही है। तो सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव है जो कि आप ऑलरेडी मैथ्स में बार बार कर चुके हैं, सही है। तो ये आज के लिए ठीक है जी, और फिर हम थोड़े ब्रेक के बाद दूसरे लेक्चर के लिए फिर ऑनलाइन हो जाएंगे, सही है।